महाकुंभ के आयोजन पर कुछ लोग कह रहे थे कि हमें तो दिक्कत हुई, हम तो ट्रैफिक में फंस गए, हमें तो ये समस्या हुई, वो समस्या हुई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो आप समझेंगे कि हमारे घरों में भी जब कोई फंक्शन होता है, कोई समारोह होता है, शादी होती है, तब हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप सोचिए कि सिर्फ एक घर की कुछ रिश्तेदारों की बात हो रही है और यहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, जहां 64 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे प्रयागराज में संगम पर डुबकी लगाने के लिए, स्नान के लिए, प्रार्थना के लिए। कितने चैलेंजेस आए होंगे जब इतने लोग जो हैं एक जगह पर आए होंगे। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में आदत बन गई है कि हम हमेशा से प्रॉब्लम्स पर ध्यान जो है अपना कंसंट्रेट करते हैं। हम ये तो बोलते हैं कि प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने वालों ने, समाधान ढूंढने वालों ने आखिर कितनी मेहनत की होगी। महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन, जहां ना सिर्फ लाखों बल्कि करोड़ों लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए, उसे सफल बनाने के लिए सरकार ने, प्रशासन ने कितनी कड़ी मेहनत की होगी, इसके बारे में हम कई बार ध्यान नहीं देते। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आंकड़े बताऊंगा जिन्हें सुनकर के आप चौंक जाएंगे और दिल से धन्यवाद कहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को, वहां के प्रशासन को, जिन्होंने महाकुंभ को आयोजित किया इतने सफलता के साथ। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए न केवल सरकार के प्रयासों की आवश्यकता थी, बल्कि इस आयोजन में भाग लेने वाले हर व्यक्ति की भी जिम्मेदारी थी। और ये कोई साधारण बात नहीं कि 64 करोड़ श्रद्धालु एक ही जगह पर पहुंचे हों और वहां सब कुछ ठीक रहा। इसके लिए हर पहलू पर, हर एस्पेक्ट पर जो है विचार किया गया है। जो लोग वहां जाकर आए वो सब ये कहते हैं कि वाकई में व्यवस्था अच्छी थी। सड़कों की व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, चिकित्सा सुविधाएं हो, सफाई हो, सफाई के साथ ट्रैफिक हो, हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया। और ये सारी व्यवस्थाएं इतने बड़े पैमाने पर की गई हैं कि सुनकर के उन आंकड़ों को आप कहेंगे वाकई ये अद्भुत हुआ है। हमारे समाज को ना अब ये आदत डाल लेनी चाहिए कि हम समस्याओं पर तो ध्यान दें, लेकिन साथ ही अच्छे प्रयासों की तारीफ करना शुरू करें, ताकि हम अपने समाज को पॉजिटिव डायरेक्शन में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकें। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक और मैं बात करने जा रहा हूं महाकुंभ 2025 के बारे में। एक ऐसा आयोजन जिसने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई। महाकुंभ जिसका हर पहलू, हर एस्पेक्ट अनोखा है और इस बार सारे रिकॉर्ड्स के भी रिकॉर्ड टूट गए। आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में, एक ऐसा आयोजन जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है और दुनिया हैरान है, सरप्राइज फील कर रही है कि कैसे इतने सारे लोग एक जगह पर पहुंचे और महाकुंभ में 64 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, डुबकी लगाई है। तो बात करते हैं उन रिकॉर्ड्स की जिन्होंने कि हर बार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सबसे पहली बात, 64 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। ये अमेरिका की पॉपुलेशन का डबल आंकड़ा है। 13 जनवरी से जो महाकुंभ शुरू हुआ था, वहां 64 करोड़ श्रद्धालुओं को संगम में डुबकी लगाने का अवसर मिल चुका है। ये जो संख्या है, जैसा मैं बता रहा हूं कि कई देशों की आबादी से ज्यादा है और अमेरिका की आबादी से तो एग्जैक्टली डबल माना जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 45 करोड़ श्रद्धालुओं की उम्मीद जताई थी, लेकिन ये रिकॉर्ड टूट गया और 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। प्रतिदिन के अगर आंकड़े को हम इसको डिवाइड करते हैं, पर डे अगर नंबर निकालते हैं, तो 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हर दिन संगम में डुबकी लगाई। औसतन ये एवरेज आंकड़ा है 1.5 करोड़ का। इसमें 73 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स हैं, 50 लाख विदेशी नागरिक हैं, वो मेहमान हैं जो संगम में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे। एरिया की बात करें तो 4000 हेक्टेयर का जो है महाकुंभ का क्षेत्र था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से भी 160 गुना है। इस एरिया में 25 सेक्टर्स बनाए गए जो 2019 के महाकुंभ से कहीं ज्यादा थे। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए वहां 42 घाट बनाए गए, जिनमें 10 तो पक्के घाट थे। साथ ही गंगा और यमुना नदी को पार करने के लिए 2213 जो है टेम्पररी पुल जो है वो तैयार किए। 651 किलोमीटर की सड़कें और इसी के साथ जो टेम्पररी स्टील ब्रिज है उसको भी जो है वहां पर बनाया गया। 200 नई सड़कें बनाई गई, 2 हाईवे बनाए गए। इसके अलावा बेला कछार जो है वो जगह है जहां पर 4,500 टन लोहे से टेम्पररी स्टील ब्रिज का जो है निर्माण हुआ। अगर बात करें महाकुंभ की तो वहां 4 लाख तंबू थे, 1.5 लाख टॉयलेट्स थे। श्रद्धालुओं के लिए 4 लाख तंबू, 1.5 लाख टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई ताकि सभी को पूरी सुविधा मिले। 2019 के मुकाबले अगर बात करें तो टॉयलेट्स की संख्या भी 30,000 ज्यादा थी। अब बात करते हैं ट्रेन की। 13,830 ट्रेन से 30 करोड़ के आसपास श्रद्धालु वहां पहुंचे। महाकुंभ के लिए 13,830 ट्रेन चलाई गई, जिनसे 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंचे। 50 शहरों से तो डायरेक्ट ट्रेन जो है वो प्रयागराज की थी।
ये दुनिया में सबसे बड़ा इंसानी मूवमेंट था। 650 से ज्यादा जो है चार्टर जेट्स जो है वहां पर उतरे। 2800 से ज्यादा फ्लाइट्स जो है प्रयागराज में पहुंची हैं, जिनमें 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने ट्रैवल किया। 11 फरवरी की वो तारीख थी जिस दिन रिकॉर्ड 71 चार्टर जो है वो प्रयागराज के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। 50,000 सुरक्षा कर्मी और 2700 सीसीटीवी कैमरास जो है वो सुरक्षा के लिए वहां पर थे। 50,000 सुरक्षा कर्मियों के हवाले ये सब कुछ था, सुरक्षा का जिम्मा। और पूरे मेला क्षेत्र में 2700 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, जिनमें 100 तो फेस रिकग्निशन कैमरास जो है वो शामिल थे। इस लेवल पर जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है वो महाकुंभ की हिस्ट्री में पहली बार देखा गया। सफाई की अब बात करते हैं तो वहां 21,000 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाई, जो कि अपने आप में विश्व रिकॉर्ड। 24 फरवरी को 21,000 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाकर के एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 2019 में यह रिकॉर्ड था जो कि 10,000 सफाई कर्मियों के नाम पर था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूट करके 21,000 लोगों ने एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है बना दिया। सफाई के बारे में जो भी श्रद्धालु वहां गए उन्होंने आकर के प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि सफाई की पूरी व्यवस्था थी। 4 लाख डस्टबिन वहां लगाए गए। 11,000 सफाई कर्मी जो है लगातार ये काम कर रहे थे। सफाई का काम बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस काम को जो है बखूबी निभाया है। 600 मीट्रिक टन कचरा जो है प्रतिदिन उठाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सफाई अभियान था। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, हेल्थ की। मेला क्षेत्र में 43 हॉस्पिटल्स थे, जिनमें 6 लाख लोगों का इलाज हुआ है। आप सोचिए कि इतने करोड़ लोग जब वहां पहुंचे तो कुछ लोग बीमार भी होंगे, कुछ लोगों को इलाज की भी जरूरत रही होगी। तो 6 लाख का वो आंकड़ा है। 6 लाख से ज्यादा लोगों का मेला क्षेत्र में ही इलाज किया गया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उन्होंने महाकुंभ पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए। अनुमान है कि मेला क्षेत्र में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। होटल इंडस्ट्री से 40,000 करोड़, खाने पीने की दुकानों से 20,000 करोड़ और ट्रांसपोर्ट से 10,000 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ में महाकुंभ 2025 के वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, जो इस आयोजन को और भी स्पेशल बना चुके हैं। महाकुंभ 2025 जो हमेशा याद किया जाएगा, जहां इतने सारे श्रद्धालु एक जगह पर पहुंचे और सब कुछ ठीक रहा, सफल आयोजन रहा, जिसके पीछे सामूहिक प्रयास थे, प्रशासन के प्रयास थे और आम जनता ने भी जो अपनी ओर से संयम का प्रदर्शन किया, प्रशासन का सहयोग किया, व्यवस्थाएं बनाए रखी। ये अद्भुत उदाहरण है। महाकुंभ 2025 में हम सभी ने जो आनंद की डुबकी लगाई है, श्रद्धा की डुबकी लगाई है, प्रभु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय मां गंगा, जय मां यमुना, प्रभु की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। दुनियादारी के इस ट्रेंडिंग वीडियो में मैंने बस यही बताने का प्रयास किया कि महाकुंभ का आयोजन कितना भव्य था, किस स्तर पर तैयारियां की गई थी। ये आयोजन जिसमें 64 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस आयोजन को और भव्य और शानदार और यादगार बना देते हैं।